स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सेट्स 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यानी कि हम लोग पहला चैप्टर का सभी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आ रहा है हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला लेते हैं, क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के एक साल में, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो सभी मंथ का जरा नाम लिख लेते हैं। तो नाम शॉर्टेड लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। तो जैसे कि जनवरी JAN, फरवरी FEB, मार्च MAR, अप्रैल APR, मई MAY, जून JUN, जुलाई तो JUL, अगस्त AUG, सितंबर SEP, अक्टूबर OCT, नवंबर NOV, एक होता है हम लोग का लास्ट दिसंबर DEC। तो बोला इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे से स्टार्ट होने वाला सभी मंथ का ये बोला है कि वे ग्रुप बनाइए, द कलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई, और कोई है क्या? और कोई नहीं है। यानी कि हम लोग का सेट्स क्या बनेगा, हम लोग का जनवरी, जून और जुलाई। तो यह बताइए हमको कि आपके द्वारा भी यही आंसर दिया जाएगा, किसी के द्वारा पूछा जाए कि जे से स्टार्ट होने वाला मंथ का नाम बताइए, तो यही बताएगा जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 होता है। यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये सेट होगा। ठीक है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 को टैलेंटेड राइटर का नाम हमको बताना है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब ये का संभव है बताना क्या? राइटर तो बहुत तरह के हैं। जैसे कुछ नाम बताते हैं आपको हम, जैसे कि हम लोग का एक है कबीर दास, एक और है हम लोग के तुलसीदास, और हम लोग के हैं, एक है हम लोग के कालिदास। ये अलग अलग राइटर हैं, ये बहुत सारे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो RNT लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, तो MP लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। अब बहुत सारे इस तरह के राइटर हैं। अब बताइए, आप कहिएगा भाई कि भाई हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम कालिदास को नहीं रखेंगे, हम रखेंगे कबीरदास और तुलसीदास और RNT को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और ये रखेंगे हम लोग मुंशी प्रेमचंद को। हमसे पूछा जाता है, हम बोलेंगे भाई हम तो भाई सबको रखेंगे। तो क्या हो रहा है ना, अब किसी और से पूछेगा, हो सकता है बोले कि नहीं भाई मुंशी प्रेमचंद को नहीं रखेंगे हम, ठीक है, चाहे इसको नहीं रखेंगे हम, इस तीनों को रख लेंगे हम। तो क्या हो रहा है ना, पर्सन टू पर्सन ये क्या है ना, सेट वेरी कर रहा है, ये कलेक्शन वेरी कर रहा है। किसी को कोई राइटर पसंद, किसी को कोई राइटर पसंद। तो क्या रहा है ना कि सबों का आंसर एक नहीं आ रहा है, और सबों का आंसर एक आने का मतलब नहीं है कि ये एक सेट नहीं होगा, ये एक कलेक्शन नहीं है ये। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन होगा लेकिन ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं, कि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। ये क्रॉस लग जाएगा हम लोग का, ये भाई नहीं है ये। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए, कोई बोलेगा भाई कि है, मान लेते हैं विराट कोहली सही है,
विराट कोहली। ठीक है, कोई बोलेगा भाई कि मान लीजिए रोहित शर्मा सही है, आर शर्मा। ठीक है, विदेशी में तो बहुत सारे हैं। हम ज़्यादा क्रिकेट से मतलब कि हमको ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे, एक ब्रेटली है, ऑस्ट्रेलिया के थे पुराने, शेन वार्न, ये सब नाम सुना है। ठीक है, तो मान लीजिए शेन वार्न ले लेते हैं हम, SW, ब्रेटली बी से ले लेते हैं। ठीक है, मलिंगा है, ये सब विदेशी क्रिकेटर है। ठीक है, और भी बहुत सारा है। क्रिस गेल है। ठीक है, तो केजी क्रिस गेल ले लेते हैं। अब बताइए, आप इसमें कहिएगा भाई हम इस दोनों को रखेंगे, इस तीनों को रखेंगे, इस तीनों को नहीं रखेंगे हम बेस्ट वर्ल्ड बैट्समैन में। कोई बोलेगा भैया हम उस सब को ना रखेंगे, हम यही तीनों खाई रखेंगे हम, है कि नहीं? ये नहीं, चूंकि क्रिकेटर का संख्या तो बहुत है, इसमें सोचिए पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया वाला जो होगा आदमी बोलेगा भाई हमारा मतलब कि जो हम 11 टीम बना के भेज रहे हैं वो बेस्ट है। इंडिया वाला अपना बना के भेजेगा, हम बेस्ट हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होगा ये भी। ठीक है, आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये होगा कि नहीं, पता करते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई आप 11th में, जैसे 10th पास करके आए, 11th में नाम लिखवाए, किसी एक कॉलेज में नाम आपने लिखवा लिया। ठीक है, किसी एक कॉलेज में ही तो नाम लिखवाएंगे आप, दो जगह तो नाम नहीं लिखवा सकते हैं आप। यानी कि आपका एक जगह नामांकन हुआ, यानी कि सबसे पहले तो यही सेट हो गया, आपका किसी और स्कूल या कॉलेज में नाम नहीं होगा। दूसरा, मान लेते टोटल आपके क्लास में 25 गो का लिमिट है, यानी 25 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। 25 आदमी एडमिशन ले लिए आप लोग। अब आपको भी पता कि 25 आदमी है, उस 25 को पता है, जैसे आप अगर हैं तो आपके अलावा 24 आदमी है, कोई और आपके दोस्त हैं तो उनके अलावा 24 आदमी और है, यानी सब के लिए तो क्या वही ना 25 आदमी है। अब कोई टीचर आ रहा है, जैसे टीचर आ रहा है, फिर इसके टीचर आए, वो मान लीजिए अगर आपका अटेंडेंस लगा रहे हैं तो 25 का नाम पुकारेंगे। मान लीजिए किसी दिन फर्स्ट आपका जो अटेंडेंस लेने आए वो बायोलॉजी के टीचर आ गए, तो वो भी तो वही 25 को का नाम पुकारेंगे ना। या वही दूसरा बात, ये एडिप्शन हुआ तो ये चीज़ काउंसिल को भेज दिया गया भाई, बोर्ड को, कि ये आदमी भाई इस स्कूल में इस क्लास में इतने आदमी ने एडिप्शन लिया और उसका नाम ये है। अब क्या होगा, ये तो फिक्स हो गया 25 आदमी, आप भी तो फिक्स हो गए। ऐसा थोड़ी है कि भाई क्लास गए तो आज 25 को नाम कुछ और हुआ, पुकारा गया अटेंडेंस के लिए, और अगला दिन गए तो कुछ और 25 नाम पुकारा गया। ऐसा तो नहीं होगा बड़ी सर। वो 25 आदमी फिक्स हैं, 11 12 पास करेंगे तब तक वो फिक्स हैं, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें फिक्स है, यानी आपके द्वारा हो किसी के द्वारा हो वही 25 नाम ही सजेस्ट किया, बताया जाए कि भाई ये है, यही 25 बच्चा हमारी क्लास में है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, फिक्स हो यानी कि वेल डिफाइंड हो गया कलेक्शन, तो ये भी एक सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग n से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर में, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 चल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 97 98 99, क्योंकि लेस देन बोला 100 तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। यानी कि देखिए, तो क्या आप बताइए, ये क्वेश्चन अगर आप ही से पूछ दिया जाए कि भाई 100 से कम, 100 से नीचे वाला नेचुरल नंबर लिखिए, तो आपसे 1 से लेकर 99 तक ही नहीं लिखिएगा। आपके अलावा आपको दोस्त को अगर पूछ दिया जाए, किसी टीचर से पूछ दिया, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, तो 1 से लेकर 99 तक ही नहीं लिखेंगे। यानी कि सबके द्वारा एक ही आंसर दिया जा रहा है, एक ही आंसर दिया जा रहा है, एक ही आंसर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये एक सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय
द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया है उसका कलेक्शन, ये तो फिक्स है। मान लेते हैं कि अगर वो 50 को नोवेल लिख कर गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि 50 को नोवेल कल होकर उठिएगा तो आपको 51 हो जाएगा। वो तो फिक्स है संख्या, वो तो नंबर फिक्स है कि अगर 50 को लिख के गए तो 50 को होगा। और हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी मित्र के द्वारा भी पूछा जाए तो वो उतना ही नंबर आएगा। ये कलेक्शन फिक्स है उनका, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड है। कुछ नाम बताते हैं आपको हम, ठीक है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद लिखा गया तो गोदान, गोदान के बाद हो गया ईदगाह, ईदगाह के बाद हो गया बहुत सारा है, नमक का दरोगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। क्योंकि आपके द्वारा, हमके द्वारा जो भी 50 में से कोई 5 को भी दिया जाता, दिया तो जाएगा उन्हीं के नाम का ना, तो भाई इन्होंने जो लिखा है वही आपको देना है ना। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक प्रॉपर नाम दे दिया गया कि इनके द्वारा जो लिखा गया है वही आपको लेना है। यानी कि और हर आदमी, जिस आदमी से भी पूछा जाएगा यही आंसर निकाल के देगा हमको, उस 50 को में से ही देगा ना, या फिर 50 दे देवे, उससे तो ज़्यादा नहीं दे सकता है अगर वो 50 लिखे हैं तब। तो ये क्या हो गया, नंबर फिक्स हो गया, सब कुछ फिक्स है। गोदान फिक्स है, ईदगाह फिक्स है, नमक का दरोगा फिक्स है कि भाई उनके द्वारा ही लिखा गया, ये प्रॉपर नाम हो गया, ये एक वेल डिफाइंड है। तो ये भी हमारा एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर क्या होता है भाई? तो इंटीजर के बारे में अगर आप लोग मेरा ये अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है लेक्चर नंबर 1, आप जाइए पहले उसको देखिए, तब जाकर ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हर चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो, उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, कृपया जाकर वो वीडियो को पहले देखिए, इसको अभी तुरंत हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं वो चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हम लोग इंटीजर जानते हैं क्या होता है, एक शॉर्ट देते हैं एग्जाम्पल, -2 -1 फिर 0 और फिर 1 फिर 2 डॉट 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 चलते चले जाइए, इधर भी डॉट डॉट चलते चले जाइए, ये सब इंटीजर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या, ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, तो क्या होगा भाई, इवन कौन कौन होता है, तो 2 होता है, इधर भी 2 होगा, आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो इधर और इधर वाला लेते हैं, जैसे -4 ले लिए, चलिए, फिर -2 फिर 0 फिर ले लेंगे, देखा 2 फिर 4 डॉट चलते चले जाइए, जो 2 से कटने वाला हो सब, जो 2 से कटने पर रिमाइंडर 0 आता है सब कहलाता है इवन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इवन का, तो जिसको 2 से काटे और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो सब कहलाता है इवन। तो 2 से काटेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं, 2 से काटेंगे रिमाइंडर कुछ नहीं, ये भी तो 0 है तो 0 है, 2 से काटेंगे तो कुछ नहीं रिमाइंडर, 2 से काटेंगे कुछ नहीं, सब क्या है इवन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये हम लोग देंगे सेट। तो ये भी कलेक्शन तो फिक्स है, हमारे द्वारा भी यही आंसर दिया जाएगा, जो चीज़ जानते हैं सबके द्वारा तो यही आंसर दिया जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया वो। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, चलिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में टोटल 6 गो क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन अगर है, 1 2 यानी कि इस अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, 1 2 3 4 5 इस तरह है, ठीक है। वो तो संख्या फिक्स है, आप एनसीईआरटी का बुक खरीदे 100, उसमें भी 6 गो होगा, और आपका दोस्त खरीदा 100, वो भी 6, आप जो एनसीईआरटी खरीदा होगा सब में 6 गो ना होगा, फिक्स है क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या तो वेरी नहीं कर रही है, पर्सन टू पर्सन, बुक टू बुक तो वेरी नहीं कर रही है ना, यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड होगा।
ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बताइए, बोलता है मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो भाई क्या मोस्ट डेंजरस में जैसे होता है लायन, ठीक है, टाइगर, और फिर क्या बहुत सारा है, जैसे कि राइनो है, फिर हिप्पो है, ठीक है, उसके बाद हाइना है, ठीक है, और डॉगो ले लीजिए, कैटो ले लेते हैं। अब समझिए जरा बात को, अब क्या कहना हम चाह रहे थे हम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप डॉग पालते हैं, तो आपके लिए तो वो खतरनाक जानवर नहीं है, लेकिन हमको एक बार मान लीजिए डॉग काटे हुए है, तो हम तो भाई कुत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है, हमको काटे हुए है वो। तो मेरे लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल में को डॉग भी आ गया। विदेशों में देखते हैं कैट लोग पाल लेता है, हम लोग तो इंडिया में नॉर्मली कैट पालना नहीं है चलन में। अब क्या होगा, अब जो डॉग पाला उसके लिए कैट भी तो जरूरी नहीं कि सही जानवर हो, तो पर्सन टू पर्सन क्या ना वेरी। जैसे कि आप जैसे एगो एलिफेंट लीजिए, ठीक, एलिफेंट, अब एलिफेंट, अब हो सकता है मेरे लिए वो डेंजरस जानवर हो, लेकिन जो पालता है उसके लिए तो सही है, वो है कि नहीं। तो पर्सन टू पर्सन यह वैरी करने लगा। अब तो देखते हैं ना, टाइगरों को पाल लेता है सब सर्कस में दिखाने के लिए, तो पाले भी, उसके लिए तो रोजी रोटी का काम कर रहा है, तो उसके लिए तो जरूरी है वो। ठीक है, हम तो टाइगर नहीं पाल सकते क्योंकि हम खतरनाक जानवर हम उसको मानते हैं। तो पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, ये वैरी कर रहा है, किसी लिए कोई जानवर सही है, किसी के लिए कोई डेंजरस नहीं है। पर्सन टू पर्सन वैरी करना मतलब ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, चलिए 5 ए में है कि नहीं, तो 5 है। 8 है क्या, 8 नहीं है तो क्रॉस। 0 है क्या, नहीं। अब चलिए चौथा में 4 है क्या, तो 4 तो है। 2 है क्या, तो है। 10 है क्या, नहीं है। बस बहुत सिंपल था ये। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है हम लोग को, रोस्टर फॉर्म में लिखना है हम लोग को। आइए लिखते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म जानते हैं कि अगर ये है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेट ए है तो ए देंगे बराबर, ये साइन देते हैं हम सेट ऑफ ऑल का साइन। ठीक है, अब फिर इसके अंदर जो भी एलिमेंट इससे निकल के आएगा वो इसमें लिख देंगे। तो बोला है इसमें इज एन इंटीजर एंड 3 से बड़ा हो सकता है या फिर 3 के बराबर, तो -3 से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 फिर 0 और फिर कहाँ तक गया है, 7 से छोटा तो 6 तक जाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6, बस यहीं तक। अब बस सब कॉमा दे देना है, हो गया डिफाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बी नंबर में क्या कह रहा है हम लोग को, बोलता है एक्स सच डैट एक्स सेट, इसको पढ़ने का तरीका, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है 6 से छोटा है, 1 2 3 और 4 और 5, बस यहीं तक लिख देना है, काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, इसको ब्रेसेस के अंदर में रख देंगे, इसको याद है ब्रेसेस। ठीक है, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। सी बराबर क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसा 2 डिजिट का हमको नंबर पता करना है जिसको अंक को जोड़ने पर 8 मिले हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग हमारी 0 से, जिसका पहला अंक 0 लेते हैं, 0 + 8, लेकिन 2 अंक का नहीं बना वो, 1 से स्टार्ट कीजिए। चलिए 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 होगा, 1 में 7 जोड़ेंगे यानी 17,
इसका उलट दीजिए, 71 भी तो होगा पलटने पर। 1 7 1 7 1, दोनों को जोड़ने पर 8। चलिए एक के बाद 2 लेते हैं। अब 2 6 और 6 2 26 62, फिर 3 5 और 5 3। ठीक है, अब देखिए क्या ले सकते हैं, अब 4 4। ठीक है, अब फिर देखो तो देखिए 0 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट का नंबर नहीं बनाइए, तो 1 डिजिट का नंबर है ये। और इसके पीछे तक कितना जीरो लगा दीजिए तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, 8 है ना है ये। हमको क्या लाना है, दोनों को जोड़कर 8 आना चाहिए। ये तो एक डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर, तो 8 0 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वो बना, और कोई तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर होता कौन कौन है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5, जो एक और अपने आप से करता है वही प्राइम कहलाता है। तो 2 3 5 7 8 9 10 11 फिर 13, यही होता है प्राइम नंबर। ठीक है, आपको पता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं। जो 60 को काट सके वैसा प्राइम नंबर, तो 60 2 से कटेगा, लिखेंगे ना 60 बराबर क्या होगा, 2 गुने 30 बराबर 60। फिर लिखा जाए 3 से कितना बार, मतलब 20 बार, 20 दिया तो 60। 3 से 4 से कटेगा नहीं, हाँ 4 से कटेगा नहीं, 4 तो इसमें से लेना ही नहीं है। फिर 5 लीजिए, अब 5 गुना क्या होगा 12, 5 60, और फिर लेना है कि आप तो 7 11 13, आप तो आप कोई संभव वो नहीं है। ठीक है, यानी कौन कौन मिला हम लोग को, 2 3 और 5 मिला हम लोग को। कौन कौन प्राइम, जो ऐसा प्राइम नंबर का पता लगाना था जो कि 60 को काट सके, तो 2 3 और 5 मिला हम लोग को। यानी कि डी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग का, 2 3 और 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई में क्या कह रहा है हम लोग को, बोलता है इसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हमको पता है सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट का डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज सेट के अंदर लिखेंगे तो वो रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर 2 को भी है तो एक के बार लिखना है। जैसे देखिए यहां पर टी है ना, तो इसको जरा यहां से हटाते हैं, इसको यहां लिखते हैं ई बराबर, चलिए टी देखिए क्या बार हो रहा है, टी 2 बार रिपीट कर रहा है इसमें, टी यहां है। आर कहां है, देखिए आर भी 2 बार रिपीट कर रहा है। आई क्या बार है, टी आर आई, चलिए और कोई है, ओ भी रिपीट कर रहा है। चलिए और कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, बाकी आप देखिए इस जो रिपीट कर रहा है उसको एक के बार लिखेंगे, तो टी आर आई जी ओ एन, ठीक है। अब वो छोड़ देंगे, एम ई और वाई, और सबको कॉमा से थी कर देंगे हम लोग। क्या बना हम लोग को, टी आर आई जी ओ, ठीक है, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ठीक है, ये हम लोग का सेट हो गया। अब हम लोग क्या है, एफ में क्या कर रहा है हम लोग का, एफ बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब देखिए 2 गो टी हमको रिपीट कर रहा है, ई भी रिपीट कर रहा है, सबको एक बार लिखना है। तो बी ई टी और आर, बस यही तो लिखना है हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हो गया हम लोग का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में सबको लिखना है हम लोग को। तो आइए हम लोग लिखते हैं। पहले तो इसको देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि आखिर में ये दिया क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए समझते हैं। तो हम लोग को दे रखा है 3 6 9 और 12।
तो 3 6 9 12 क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 12 लिखते तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा जा सकता है ना। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी क्या 3 का है और फिर 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 क्या है, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपुल है। तो इसको फॉर्म में लिखने का तरीका देखिए। अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग पहला कोई सेट मान लें, जिससे मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, चलिए ए बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर देखिए 3 तो है ये हम लोग का, 1 2 3 4 क्या चल रहा है, एन चल रहा है, नेचुरल नंबर चलिए 3n और कॉमा देके बोलेंगे n बराबर क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड कहां तक के भाई, ऐसा तो नहीं कि बढ़ते जा रहा है, 12 तक सीमित है ना, यानी 1 से 4 तक नेचुरल नंबर का यूज हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर ही कि 1 से बड़ा और बराबर है n और छोटा और बराबर है किससे, 4 से, ये तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। चलिए अब इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स, चलिए चेक कीजिए आप। तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखे थे जरा, 2 पर पावर 1, तो 2 इकाई 2, 2 पर पावर 2 2 दूना 4, 2 पर पावर 3 2 दूना 4 दूना 8, 2 पर पावर 4 यानी कि 16, 2 पर पावर 5 यानी कि 32, यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसी को देखिए क्या हो रहा है, 2 के पावर पर नेचुरल नंबर कहाँ तक का नेचुरल नंबर है, 5 तक के है। एक्स सच डेट एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर n, ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे n बराबर है नेचुरल नंबर के, एंड नेचुरल नंबर बिलोंग कहाँ तक कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू 1 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर इक्वल टू कितना होगा, 5 से, तो 5, इसको ब्रैसेस के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 25 125 और 625। तो जरा देखिए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, देखिए 5 का, हाँ इसमें भी 5 का 5 सबका स्क्वायर हो रहा है, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 4, ठीक है। और इसको हम लोग को लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम मान लेते हैं उस वहाँ पर कौन था, चलिए बी था ना, अब सी से लेते हैं। अब सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बराबर एक्स सच डैट एक्स बराबर क्या, 5 पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 4 तक का बिलोंग कर रहा है हम लोग को, तो n ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर इक्वल टू 4। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को दे रहा है 2 4 6 8 10, इसी तरह आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो देखिए ये क्या हो रहा है ना, हम लोग का नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, अब इवन देख रहा है, यहाँ पर दे रहा है डी सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, बोलता है एक्स बराबर क्या होगा, देखिए 2 4 6 क्या है, ये क्या है, इवन है, इवन नेचुरल नंबर है ये, एक्स बराबर एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बराबर कैन एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है 2 4 6 इवन है सब, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपना 1 4 9 100। चलिए तो क्या हो रहा है जरा देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है ना, 1 का पावर 1 दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, 1 पर पावर 1, ठीक है, और 2 पर पावर 2, यही हो रहा है ना, नहीं 1 पावर 1 कैसे, 1 पर पावर भी 2 हो रहा है,
1 पर पावर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, उसी तरह करते करते ये क्या है 10 का स्क्वायर है। देखिए तो क्या है ये 10 का स्क्वायर है ना। क्या हो रहा है नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। कहां तक है 10 तक। एक्स सच डेट एक्स बराबर क्या है एन का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी कि एन का स्क्वायर कॉमा एन बिलोंग कहां तक कर रहा है, एन बिलोंग टू क्या है नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और एन जो है ग्रेटर इक्वल टू है 1 और स्मॉलर इक्वल टू किससे है 10 से, 1 से 10 तक ना है बिलोंग कर रहा है वो। ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा क्या कहता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स, इसको सेट के रूप में हम लोग को दर्शाना है। ठीक है तो ए है तो ए बराबर लिखिए, ए बराबर क्या होगा एक्स, देखिए क्या पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5, बस आगे बढ़ते चले जाइए जहां तक जाना है आपको, सब क्या कहलाएगा ऑड नेचुरल नंबर कहलाएगा। 1 3 5 7 9 सब बढ़ते चले जाइए। ठीक है बी बराबर क्या कर रहा है हम लोग का सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2। देखिए लिखा हुआ एक्चुअली क्या है -1/2 का मतलब क्या होगा -0.5, ये तो होगा ना आधा, एक का आधा बड़ा है। ठीक है इतना से बड़ा है 100, छोटा है किससे तो 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, यही तो होगा है कि नहीं। अब देखिए इंटीजर कभी फ्रैक्शन में थोड़ी होता है, माइनस में होता है प्लस में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता है वो सब। तो 0.5 से बड़ा कौन होगा तो 0.5 से बड़ा होगा 0, और 4 से छोटा कौन होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है यही बना हम लोग का सेट। ठीक है 0 1 2 3 4। चलिए सी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर जो है स्मॉलर इक्वल टू है 4, इंटीजर बोल रहा है। ठीक है जरा देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लेते हैं -2 -1 0 1 और 2, इस सब का क्या बोला है सब का स्क्वायर कीजिए। चलिए स्क्वायर 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 और स्क्वायर। देखिए तो बराबर में क्या मिल रहा है हम लोग को माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 0 का 0 1 का 1 2 दूना 4। क्या बोला है एक्स वैसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर या तो 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा। देखिए तो हो रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर -3 ले लेते हैं सपोज डेट, 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो क्या ये तो वैरी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि 4 से या तो बोला है 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर, ये तो 4 से बड़ा हो गया ना तो ये नहीं लेंगे हम लोग। इसमें देख लीजिए 3 3 9, इसमें भी 9 हो जाएगा तो भी नहीं लेंगे। यानी कहाँ तक वैरी किया हम लोग का वैरी किया हम लोग का -2, हमको वो इंटीजर लिखना है तो -2 -1 0 1 और 2, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी में क्या कह रहा है हम लोग को सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। देखिए एल 2 बार रिपीट कर गया ना, एक बार लिख देंगे बात खत्म है। LOY और A बस हो गया। ठीक है चलिए आगे क्या है ई नंबर में क्या कह रहा है हम लोग को बोलता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जो 31 दिन का नहीं है वो मंथ का सेट हमको चाहिए। तो जरा इसको पहले डिलीट करते हैं, पहले लिखा जाए पहले, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ऑल मंथ लिखिए ना भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। हम लोग को जानते हैं कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी या तो 28 का होगा या फिर 29 का होगा। ठीक है फरवरी या तो 28 का होगा या फिर 29 का होगा। ठीक है मार्च हम लोग जानते हैं कि 31 का होता है,
अप्रैल कितना होगा, 30 का होगा। फिर मई कितना का होगा, 31 का होगा। जून कितना का होता है, 30 का होता है। फिर जुलाई कितना का होगा, 31 का होगा। अगस्त कितना का, तो 31 का। फिर 30, 31, फिर 30 और 31, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। जनवरी 31, फरवरी 28, 29 का होता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो 29 का, और नॉन लीप ईयर है तो 28 का होगा। मार्च 31, अप्रैल होगा आपको 30 दिन का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 और दिसंबर 31 का। क्या बोला है, एक सच डेट इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो 31 दिन का नहीं वो सब सेट में आना चाहिए। ई है 31 दिन का, ई है 31, 31, 31, 31, 31 और 31। चलिए सेट बनाइए। अब ई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, फरवरी आ जाएगा हम लोग का। फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा। फिर जून आएगा। फिर सितंबर आएगा। फिर नवंबर आएगा। क्या बना सेट हम लोग का, फरवरी, फरवरी बना, ठीक है। अप्रैल बना, ठीक है। जून बना, यानी कि FAJ ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये बना हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब F नंबर सेट में हम लोग को क्या कह रहा है, बोलता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडिंग के, ठीक है, के से पहले। तो चलिए जरा इसको पहले लिख लेते हैं। पहले लिखिए ABCD, ABCDEFGHI और J और फिर के। तक के से पहले तक के को छोड़ देंगे, के से पहले ही तक लेना है। बोलता है एक सच एक चीज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट निकालने के लिए वॉवेल छाट देंगे। तो ए हो गया, ई वॉवेल, AEI। जो बच गया से कॉन्सोनेंट है, चूंकि ए या AEIOU वॉवेल होता है। तो कॉन्सोनेंट का सेट क्या बना, F बराबर क्या बना, BCD, BC और D, FGH और फिर J। यही तो बना हम लोग का सेट, ठीक है। क्या बना, BCD, FGH और J। J को छोटा लिखिए, ये यहाँ पर छोटा होगा। क्या होगा हम लोग का, छोटा वाला होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर में, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैच करना है। तो हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में मैच करने में ज़्यादा आसानी होगा। तो पहले ए देखिए किसके लिए है, बोलता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, यही तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। और जो कि डिवाइजर ऑफ 6, जो कि जो 6 को काट सकता है वो पता करना है। तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, यही तो काट सकता है, यानी कि दूसरा का कौन होगा, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए अब दूसरा की बी का चेक करते हैं हम। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा नेचुरल नंबर। ऑड कौन कौन होता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होता है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए तो कौन कौन में है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि हम लोग का कौन होगा, अगर इसको घुमा के ले जाते हैं तो ये होगा हम लोग का, ठीक है, बी नंबर। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर कौन होता है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। यानी 1 2 3 और 6, 1 2 3 6, यानी कि इसका होगा ये वाला। अगर इसको अगर यहाँ से उठाया जाए अगर, ठीक है, यहाँ से उठाते हैं तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ चला आएगा ये, ठीक है। एक लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और जो बचा हुआ है सो इसको लगा दें। चूंकि देखिए यहाँ पे एम क्या है, देखिए एम 2 बार रिपीट कर गया ना, एक बार लिखेंगे। ए देखिए एम ए टी एच एम ए, फिर ए 2 बार रिपीट कर गया ना, एक बार लिखेंगे। टी फिर 2 बार रिपीट किया, एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो क्या है, एम ए टी एच ई आई सी एस, ठीक है। ये इससे हो जाएगा हम लोग का सीधा सीधी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन का जो सेशन था वो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ये इसी तरह वीडियो हम लोग का हर एक्सरसाइज का आते रहेगा। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज, फिर थ्योरी, फिर एक्सरसाइज, इसी तरह वीडियो आएगा, ठीक है। और अपना जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो के रिगार्डिंग जो भी हो अपना फीडबैक दीजिए। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो वो बताइए, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के लिए बस इतना ही। अब अपने वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।